हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टेक फिक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज थोड़े से एक अलग टॉपिक पे बात करते हैं और टॉपिक है टेक यूट्यूबर्स का। जितने भी इंडिया में टेक यूट्यूबर्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब से इंडिया वर्सेस चाइना का ये जो मसला छिड़ा है, तब से क्या हो रहा है कि अभी इन दिनों के अंदर जो ऐप्स बैन हुई ना, 59 ऐप्स बैन हुई, बैन होने के बाद में जो टेक यूट्यूबर्स हैं, यानी कि मेरे जैसे यूट्यूबर्स, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके ऊपर रोस्टिंग वीडियो बना रहे हैं लोग। सभी तो नहीं बना रहे, कुछ बेवकूफ़ लोग हैं वो बना रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वो चाइना को सपोर्ट करते हैं, इंडिया के खिलाफ हैं, चाइना के स्मार्टफोन को सपोर्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या वास्तव में हम टेक यूट्यूबर्स चाइना के स्मार्टफोन को आगे बढ़ाते हैं या फिर हम इंडिया को सपोर्ट नहीं करते। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भैया मुझे तो किसी ने ट्रोल नहीं किया है, ना ही मेरे ऊपर किसी ने रोस्टिंग वीडियो बनाया, क्योंकि मेरा इतना बड़ा चैनल भी नहीं है और लोगों की नज़रों में भी मैं अभी नहीं आया हूँ। हो सकता है कि किसी की नज़र में आ जाऊँ तो शायद मेरे ऊपर भी वीडियो बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर, मैं नाम ले रहा हूँ उस यूट्यूबर्स के। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे टेक्निकल गुरुजी, जो कि टेक यूट्यूबर्स के अंदर सबसे टॉप लिस्ट है उनकी, ठीक है। टॉप लिस्ट के अंदर आते हैं, नंबर 1 यूट्यूबर आते हैं वो टेक यूट्यूबर्स के अंदर, ठीक है। दूसरे आते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग टेक, जो भी काफ़ी अच्छा चैनल है ट्रैकिंग टेक। यहाँ पे टेक बर्नर, गोगी टेक, और भी अमित भवानी, और इनके जो चैनल है ना, गीकी रंजीत हो गए, इनके जो बड़े बड़े चैनल जो कि स्मार्टफोन का रिव्यू करते हैं, इनको यहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है। अब कौन ट्रोल कर रहा है इन्हें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब नॉलेज के नाम पे उनके पास में जीरो है, नॉलेज कुछ है नहीं, और चल पड़े इतने बड़े टेक यूट्यूबर्स को वो ट्रोल करने, यहाँ पे रोस्टिंग करने। सबसे पहले तो उनको रोस्टिंग भी करना नहीं आता, क्योंकि थोड़ी सी अगर उनके पास में नॉलेज होती ना तो ये बात नहीं बोलते। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बोलते हैं कि आप ओप्पो, वीवो, शाओमी जैसे स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करते हो और आप उनके बारे में बताते हो, तो आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हो और आप इंडिया के साथ में नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा एक दिमाग अगर उनमें होता ना तो वो इतनी बड़ी बात बोलते ही नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम टेक यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। बाद में बताऊंगा, मैं सुनो एक बार मेरी बात। हम टेक यूट्यूबर्स हैं, हमारा काम होता है टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट देना, आप सभी को टेक्नोलॉजी के बारे में बताना। कोई स्मार्टफोन नया लॉन्च हुआ है, चाहे वो इंडिया में लॉन्च हुआ हो, चाहे बाहर किसी कंट्री में लॉन्च हुआ हो, हमारा काम होता है आप तक अपडेट पहुँचाना कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है। हम एक कंट्री तक सीमित नहीं है कि हम इंडिया की ही टेक्नोलॉजी अपडेट आप तक देंगे, हम यहाँ तक सीमित नहीं है। हम पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी में अगर कुछ भी छेड़छाड़ होती है, कुछ भी चेंजेस होता है, फिर कुछ नए इन्वेंट होता है, तो हमारा काम होता है सबसे पहले आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुँचाना, ताकि आपको ये पता चल सके कि टेक्नोलॉजी के अंदर क्या नया हो रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वेंट एक जगह से तो होती नहीं है। हमारा इंडिया तो ऐसा है नहीं कि हमारे इंडिया में ही ऐसी ग्रोथ होती हो टेक्नोलॉजी की। अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके की ग्रोथ होती है, कहाँ पे किसी तरीके की, कहाँ पे किसी तरीके की। तो हमारा काम होता है आप तक टेक्नोलॉजी अपडेट पहुँचाना। इसके अंदर इंडिया कहाँ से आ गया, चाइना कहाँ से आ गया, वो आप लोगों की सोच है कि हम अगर बाहर की कोई न्यूज़ आप तक देते हैं तो आप ये समझते हो कि हम दूसरी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी में अपडेट्स हैं वो चाइना से ज़्यादा आते हों, तो हम चाइना के अपडेट आप तक पहुंचाते हों, तो इसमें गलत क्या हो गया? इसमें कोई गलत नहीं हुआ है। दूसरी बात करते हैं स्मार्टफोन की। चलिए मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा पसीना पूछ लेता हूं। तो अब आपको बताता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो कि इंडिया में कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी ने कोई स्मार्टफोन लॉन्च किया, ओप्पो, वीवो, शाओमी, किसी भी कंपनी ने यहाँ पर अगर इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च किया है, तो सबसे पहले तो आप जड़ तक पहुंचो ना उसकी। अगर इंडिया मार्केट में कोई नई चीज़ आई है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसका रिव्यू करना, उसके बारे में बताना हम टेक यूट्यूबर्स का काम है। हम ही ये काम करना छोड़ देंगे तो भाई कौन करेगा? आप आके करोगे क्या? आप रोस्टर्स बताओगे क्या हमें टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर लोगों तक अपडेट पहुँचाओगे टेक्नोलॉजी के बारे में? दूसरी चीज़, आप जो रोस्टिंग, ये मैं किसी पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा चीज़ तो जो तुम लोग ये काम कर रहे हो, ये बंदे को ट्रोल करना, वो करना, पहली बात तो ये कि उनके हद तक आप पहुँचो, ठीक है ना, उनके बराबर तक आप पहुँचो, उसके बाद में कुछ इसके बारे में बोलना। अब यहाँ पे मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं।
स्मार्टफोन लॉन्च होता है, लॉन्च कौन करने देता है? जवाब दीजिएगा मेरे को। लॉन्च किसकी वजह से लॉन्च होता है? गवर्नमेंट की वजह से। तो क्या तुम जैसे बेवकूफ लोग गवर्नमेंट से बढ़ के हो गए? और अगर नहीं तो तुम्हें ये बोलने का कोई हक नहीं है कि हम टेक यूट्यूबर्स चाइनीज स्मार्टफोन को प्रमोट कर रहे हैं। जहां पे 59 ऐप्स गवर्नमेंट ने बैन की, हमने सबसे पहले उनका साथ दिया। हमने सबसे पहले, हमारे टेक यूट्यूबर्स, हमारी टेक कम्युनिटी ने सबसे पहले लोगों तक खबर पहुंचाई थी कि 59 ऐप्स को बैन कर दिया। कौन कौन से ऐप्स यहां पे बैन हुए हैं, किस वजह से उनको बैन किया गया था, वो सारी अपडेट्स हम टेक कम्युनिटी ने आप तक पहुंचाई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट उनको किया गया था, कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसके पीछे मिला था 59 ऐप्स बैन के पीछे, वो सबसे ज़्यादा टेक कम्युनिटी की वजह से ही मिला था। टेक कम्युनिटी ने ही इस बात को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था कि 59 ऐप्स यहाँ पे चाइनीज ऐप्स को बैन किया जा रहा है। और हम टेक यूट्यूबर्स कब से बोल रहे हैं कि ये जो ऐप्स होती हैं ये कितनी खतरनाक होती हैं। आप पिछले वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैं खुद की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स का वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे इनमें से बहुत सारी ऐप को पहले से ही हमने बता रखा था कि ये वायरस है, ये आपके फ़ोन को खराब कर रही है। हमने बहुत पहले ही बता दिया था। गवर्नमेंट ने तो इसके पूरे बाद में एक्शन लिया। हम तो कब से इनका यूज करना बंद कर दिया है हमने तो। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो गवर्नमेंट ने जहाँ पे 59 ऐप्स को बैन किया है, उसी तरीके से अगर स्मार्टफोन को बैन कर देगी तो हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट यहाँ पे अलाउ कर रही है दूसरी कंपनीज को कि आप अपने स्मार्टफोन इंडिया में बेच सकते हो, तो भैया हमें भी उसके पीछे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट से बढ़ के नहीं है। गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है वो हमारे लिए लेती है, और गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर रखा है अपनी कंट्री के अंदर। यहाँ पे ओप्पो, वीवो, शाओमी के स्मार्टफोन को यहाँ पे अगर इंडिया में अलाउ कर रखा तो कुछ रीजन तो होगा ना उसके पीछे। इतने बड़े जो नेता लोग बैठे हैं, क्या वो बेवकूफ हैं? बेवकूफ हैं क्या वो लोग जो ये उन स्मार्टफोन को यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं? और अगर बाहर की कंट्री का कोई स्मार्टफोन अगर इंडिया में आता है, वैसे तो नहीं आना चाहिए अगर एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन अगर आता है तो आने के बाद में ही तो हम ये जो होता है, जो भी काम होता है हमारा रिव्यू करना, उसके बारे में बताना, उसके बाद में तो हम करते हैं। क्या हम पहले बताने लग जाते हैं कि उस स्मार्टफोन को आप परचेज कर लो, चाइना जाके परचेज कर लो, इंडिया में बिक रहा है तभी तो, और वो मैन्युफैक्चर भी इंडिया में होते हैं स्मार्टफोन्स यहाँ पे, ठीक है। बन के उनके पार्ट्स बाहर से बन के आते हैं, लेकिन उनको असेंबल तो यहीं पे किया जाता है ना, इंडिया के अंदर ही। तो प्लीज़ यार इस बात के ऊपर ये रोस्टिंग बोलना करना, टेक यूट्यूबर्स को गाली देना, टेक यूट्यूबर्स को बताना, और कुछ लोग तो हदें पार कर रहे हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का जीरो नॉलेज है, घंटा जिनको नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, वो इनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। भाई सबसे पहले तो ये बता कि तू जिस स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, फिर जिस DSLR से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो तो मेड इन इंडिया है क्या? नहीं, इंडिया के स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो क्या तुम लोग? ये माइक्रोमैक्स से, कार्बन लावा, इनसे, इनके स्मार्टफोन के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो क्या वीडियो? तुम भी तो कोई बाहर के फोन कंपनी का फोन यूज कर रहे हो। इंडिया की कौन सी कंपनी है मेरे को बता दो जिसके स्मार्टफोन के कैमरे से आप रिकॉर्ड करके डाल रहे हो, बता दो मेरे को। नहीं ना, तो फिर ये बोलना बंद करो टेक यूट्यूबर्स को। यहाँ पे मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, साफ क्लियर बताया, तो मेरे ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाया, ना किसी ने मेरे को गाली दी है, ना किसी ने इसके बारे में कुछ गलत बोला है मुझे। लेकिन मेरी कम्युनिटी के लोग जो टेक यूट्यूबर्स हैं, हालांकि उनके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप जैसे बेवकूफ़ों को वो जवाब दे सके, उनके खुद के टाइम से, खुद के काम से उनको टाइम नहीं मिलता कि आप जैसे बेवकूफ़ों को वो जवाब दे सके। इसीलिए हम जैसे लोगों को जवाब देना पड़ता है आप सभी की अकल को ठिकाने लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पता चल गया हो कि हम टेक यूट्यूबर्स जो होते हैं वो क्यों स्मार्टफोन का रिव्यू करते हैं और इसके पीछे क्या रीज़न होता है। देखिए, रीज़न सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है कि इंडिया में लॉन्च हो रहा है स्मार्टफोन, तो गवर्नमेंट इसको अलाउ कर रही है, और जो चीज़ गवर्नमेंट अलाउ कर रही है वो हमारे लिए भी अलाउ है, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। गुड बाय।